बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भी हिंसा नहीं रुक रही है। पहले आंदोलनकारी सरकार और आवामी लीग को निशाना बना रहे थे। अब बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक दंगाइयों के निशाने पर है। बांग्लादेश में कई हिंदू मंदिरों, घरों और व्यवसायों में तोड़फोड़ की गई है। सोमवार को शेख हसीना की पार्टी से जुड़े आवामी लीग के 2 हिंदू नेताओं की हत्या कर दी गई। सोमवार को ही लोकप्रिय संगीत बैंड जोलर गान के मुख्य सदस्य राहुल आनंद के घर पर तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई। हिंसा के चलते राहुल आनंद और उनके परिजनों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा, जिससे उनकी जान बच पाई। शेख हसीना के बीते 5 अगस्त को इस्तीफा और देश छोड़कर जाने के बाद भड़की हिंसा में कम से कम 232 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद जुलाई में शुरू हुई आरक्षण विरोधी हिंसा में अब तक मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 560 हो गया है। गुरुवार को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो गया और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट समन्वयक ग्विन लुइस शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए। इसी के बीच बिहार के मुजफ्फरपुर में मौलाना शबीब काजमी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर होने वाले हमलों को गलत और अमानवीय बताते हुए इसकी निंदा की है। मौलाना शबीब काजमी ने कहा है कि ऐसा करने वाले मुसलमान हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक सच्चा मुसलमान कभी भी ऐसा नहीं करेगा। मौलाना शबीब काजमी ने आगे कहा कि बांग्लादेश में जो उपद्रव हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा बुरा है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इसके अलावा मंदिरों और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले भी बुरे हैं। उधर पाकिस्तान में भी लगातार जिस तरीके से हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, उसकी भी हम निंदा करते हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में राजनीतिक हालात मौजूदा समय में जटिल हो चुके हैं। आरक्षण को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन सत्ता विरोधी लहर में तब्दील हो गया है। इसका नतीजा भी ये हुआ कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत आना पड़ गया। तो उधर केंद्र की मोदी सरकार ने बांग्लादेश में चल रही घटना पर अपनी कड़ी नजर बनाई रखी है। बीते दिनों इस संबंध में बैठक भी हुई थी। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर उन्हें पड़ोसी देश में घट रही घटनाओं के बारे में जानकारी भी मुहैया करवाई थी। तो वहीं मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख बन गए हैं। उन्हें राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पद की शपथ दिलाई है। यूनुस के अलावा राष्ट्रपति ने सरकार में शामिल होने वाले 16 सदस्यों में से 13 को भी शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में हसीना के विरोधी रहे छात्र नेता नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद भी शामिल हुए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।